भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस ने 126 लोगों के खोई और चोरी हुए मोबाइल वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दिया है। सिटी एसपी शुभांत मिश्रा ने 126 लोगों को उनके खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे। इन मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि गुमशुदा और चोरी की गई वस्तुओं को जल्द से जल्द उनके असली मालिक तक पहुंचाया जाए। लोगों ने भागलपुर पुलिस के इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है। अगस्त को यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें 126 लोगों को मोबाइल वितरण किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार जिसका भी मोबाइल खो जाता है या उसके संबंध में थाने में सूचना दी जाती है, उसको हम लोग लगातार ट्रैक करते रहते हैं। और जब भी उनको मिलता है तो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर थाने के द्वारा भी और यहाँ पे अपने एसपी ऑफिस में भी इनका वितरण किया जाता है। आज 126 लोगों का मोबाइल वितरण किया गया, जिसकी लगभग कीमत 30 लाख के आसपास आती है। इसमें डीआईयू टीम जो हमारी है और जो क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र के एसएचओज हैं, वो सब इसमें लगातार पता करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, उनको दिलवाते रहते हैं। ये हमारा वर्ष 2023 में 304 मोबाइल, 2024 में 230 मोबाइल और 2025 में ये तीसरा चरण है। पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 55 और तीसरे चरण में 126 मोबाइलों का वितरण किया गया है। इसके आप लोगों की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा CEIR पोर्टल एक बनाया गया है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, उसके द्वारा जो सामान्य नागरिक हैं वो अपना मोबाइल की ट्रैकिंग स्वतः भी कर सकते हैं। उसमें आपको पूरे FAQs दिए गए हैं, बताया गया है किस तरह से आपको अपना IMEI ब्लॉक कर देना है, उस IMEI को ट्राई करते रहना है और जब मोबाइल मिल जाता है तो उसको IMEI को आपको वापस रीइंस्टेट या वापस दोबारा स्टार्ट कैसे करना है। जैसे ही हम सभी को बताना चाहते हैं, जैसे आपका मोबाइल खो जाता है या आपके साथ कोई घटना होती है तो या तो आपको FIR दर्ज करानी है या तो आपको सनहा दर्ज कराना है, परंतु कुछ ना कुछ थाने पर जरूर रजिस्टर कराइए, ताकि अपराध में बाद में अगर आपका मोबाइल का प्रयोग होता है तो आप उसमें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चुरचंडा पर्व, इसको चौथ चंद्रायन व्रत कहते हैं, चोरचन पर्व कहते हैं, ढेला चौथ कहते हैं। ये अपने बिहार में तो मनाया ही जाता है। बिहार में खास करके मिथिलांचल में मनाया जाता है। बिहार के अलावा नेपाल में भी यह धर्म मनाया जाता है। चोरचन का त्योहार यह लोक आस्था का पर्व है। जिस तरह से छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसी तरह चोरचन या चोरचंडा या चौथ चंद्रायन व्रत में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी लोकोक्ति है कि चंद्रमा को कलंक लगा था, उस कलंक से मुक्ति के लिए आज पकवान, फल फूल इत्यादि के साथ पंचदेवता का पूजा, कलश का पूजन करने के पश्चात 2 बार दूध, गाय का दूध और 3 बार गंगा जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं पति की दीर्घायु होने के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसको कहते हैं ऋतु फल, यानी श्रावण भाद्र मास में जो फल बाजार में उपलब्ध हो वह फल इसमें भोग में लगाया जाता है। इसको ऋतु फल बोलते हैं। यानी इस वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो फल बाजार में आपको उपलब्ध है वह आप पूजन सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। भगवान चंद्रदेव को कलंक लगा था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर के चक्कर लगा रहे थे। उनको देखकर, मतलब गणेश जी को देख करके चंद्रमा जो है ठहाका मारकर हंसे। इस पर पूछा गया कि आप मुझे देखकर क्यों हंसे चंद्रदेव जी? तो कहा कि मैं आपका विकृत रूप और आपका एक छोटा मूषक सवारी देख करके मैं दुखी हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप क्या भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके गणेश भगवान, और गणेश जी ने चंद्रमा को स्थापित कर दिया कि
कि तुमको अपनी सुंदरता पर काफी घमंड है, जाओ तुम्हें आज तुम्हारी सुंदरता पर ग्रहण लग जाएगा, तुम आज से कल। चंद्रमा को क्यों देखना है, पहले इस बात को जान लीजिए। जो भी व्यक्ति या महिलाएं चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उसके ऊपर अगर मिथ्या मन झूठा, अगर झूठा कलंक लगा है, झूठा दोष लगा है, तो हाथ में फल पकवान लेकर अगर चंद्रमा का दर्शन आप करेंगे तो आपके ऊपर जो लगा हुआ झूठा मिथ्या दोष आरोप है वह आपका दूर हो जाएगा। चंद्रमा के कलंक को दूर करने के लिए चंद्रमा का दर्शन करते हैं। इसमें हमारे सनातन धर्मावलंबी का भी कलंक दूर होता है और भगवान चंद्रदेव का भी कलंक दूर होता है। आपका परिचय? परिचय, मेरा नाम पंडित अश्विनी कुमार झा है, दुधेला का निवासी हूँ। पंडित जी हैं, ठीक। कर्म क्षेत्र मेरा यही है, पूजा पाठ के लिए अभी तो आए हुए हैं, विधु शेखर झा के घर पर आए हैं। अच्छा। चौथ चंद्रायन व्रत का अर्घ दिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ भी सभी महिलाएं तैयार हैं। अब पूजन होगा, फिर अर्घ दिया जाएगा, चंद्रमा का दर्शन किया जाएगा।